ओम शांति। सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज हम एक राजयोग मेडिटेशन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हम सब लोग योग तो करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। आप सब लोग अमृत वेले भी उठते होंगे और योग अभ्यास नियमित रूप से करते होंगे, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते होंगे, नमाज शाम का योग भी करते होंगे। लेकिन जिस स्तर का हमारा योग होना चाहिए, जो अनुभूति हमें होनी चाहिए, जिस प्रकार से असरकारक प्रयोग राजयोग मेडिटेशन में होने चाहिए, उसमें शायद कहीं हमको कमी लगती है। महसूस होता है कि जिस प्रकार से बाबा हम बच्चों को कहते हैं अनुभव करने के लिए, वो उसमें कुछ कमी हमको महसूस होती है। तो ज़रूरत है हमारे योग के स्तर को ऊपर ले जाना, और यदि हम उस योग के स्तर को ऊपर ले जाते हैं तो ये अनुभूति सहज हो जाती है। तो आज हम सब जो योग करते हैं उसकी जो अवस्था है वो ज़्यादातर हमारी विचार सागर मंथन की या चिंतन की अवस्था होती है। बाबा ने कई मुरलियों में हमेशा योग की 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। उसमें एक बार बाबा ने बताया कि 3 स्टेज, एक है लगन अवस्था, दूसरी है मगन अवस्था और तीसरी है अगन अवस्था। ज़्यादातर जब हम योग करते हैं तो हम लगन की अवस्था में तो जरूर होते ही हैं। बाबा से इतना हमको प्यार है, बाबा में निश्चय भी है, प्यार भी है, तो हम बाबा को लगन से याद करते हैं। लेकिन वो लगन वाली जो याद है उससे ऊपर उठ करके जो मगन होने की बात है और फिर वो अगन में बदल जाए, वो स्टेज जो है वो ऊपर की स्टेज है। तो वो स्टेज में यदि हमको आना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उस सबसे पहले हमारे जो योग का जो लक्ष्य है उसके बारे में हमें पूरा समझना चाहिए। हमारे जो जगदीश भाई हैं, जिनको आप सब जानते हैं, अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने कई किताबें जो लिखी हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन की करीब 80% बुक्स जो हैं जगदीश भाई ने लिखी है। बहुत ही अनुभवी हमारे सीनियर भाई थे। उन्होंने योग के बारे में एक बार बताया, मैंने उनका एक क्लास सुना था, तो उन्होंने बताया कि ये जो राजयोग मेडिटेशन है वो वास्तव में लवफुल एंड पर्पसफुल यूनियन एंड कम्युनियन ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम। उन्होंने ये 2 शब्द के ऊपर बहुत जोर दिया कि ये जो परमात्मा के साथ हमारा, जो बाबा के साथ हमारा जो मिलन है या बाबा की जो याद है, वो कितनी पर्पसफुल है और लवफुल है। ये दोनों बातें उन्होंने बताई। और दूसरी बात ये भी है कि हम जो राजयोग मेडिटेशन करते हैं उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है एक्सपीरियंस, अनुभूति करने के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं। तो जिस योग के अंदर अनुभूति नहीं है और जिस योग के अंदर प्रयोग नहीं है वो योगी नहीं है। वो भी जगदीश भाई ने बताया था कि इफ देर इज नो एक्सपीरियंस एंड नो एक्सपेरिमेंट इन राजयोग मेडिटेशन, तो फिर वो योग नहीं है। इसलिए हमको ये 4 शब्द ध्यान में रखने चाहिए कि एक तो लवफुल यूनियन परमात्मा के बाबा के साथ का, और पर्पसफुल यूनियन बाबा के साथ का, और तीसरी बात एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हमारा मेडिटेशन होना चाहिए एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड हमारा राजयोग मेडिटेशन होना चाहिए। अभी ये राजयोग मेडिटेशन जो हम बाबा योग करते हैं और बाबा को याद करते हैं, तो उसमें 4 बातें कहीं ना कहीं लैग जब होती हैं तब हम योग का अभ्यास ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कई बार हम लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कई बार हम अपने मन को फोकस भी नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। जिसको हम मन को शांत करना, स्थिर करना, एकाग्र करना, फोकस करना, तो उसमें कई बार हमको कठिनाई आती है। और वो फोकस नहीं करने की वजह से फिर हम जो सेल्फ रियलाइजेशन हो या गॉड रियलाइजेशन हो या वर्ल्ड रियलाइजेशन हो या टाइम रियलाइजेशन हो, ये अलग अलग प्रकार के रियलाइजेशन जो हमको राजयोग मेडिटेशन में करने हैं वो नहीं कर पाते हम। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमारे मन को किस तरह से चैनलाइज करना चाहिए, किस तरह से फोकस करना चाहिए, ऐसे कैसे कंसंट्रेशन हमको अचीव करना चाहिए। तो
तो बाबा ने उसमें भी बताया है कि भाई इंट्रोवर्जन जो है, माना जो अंतर्मुखी हमारी अवस्था है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ये पूरा जो राजयोग मेडिटेशन जो है, उसमें शुरुआत में हमें अपने माइंड को फोकस करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो उसमें शुरुआत इसी से हमको करना है कि किस तरह से हमको अपने माइंड को स्टेबलाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए। तो वंस इट इज चैनलाइज्ड और फोकस्ड, तो फिर बाद में हमारा जो मेडिटेशन है उसकी जो शुरुआत है हमें आत्मिक स्मृति में करनी है। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आने का अभ्यास करना है, जो हम करते हैं। लेकिन उसका जो महत्व है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो हम मेडिटेशन करते हैं, हम आत्मा परमात्मा के साथ मिलन मनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि सबसे पहले जब तक आप बॉडी कॉन्शियसनेस में से निकल करके सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थित नहीं करते हैं, तो एक स्टेप भी आप मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाबा को हम याद तो करते हैं, लेकिन वो जैसे भक्ति मार्ग के अंदर भी बॉडी कॉन्शियसनेस में हमने भगवान को बहुत याद किया, जानते भी नहीं थे, सिर्फ मान करके आस्था और श्रद्धा के आधार पर हमने परमात्मा को याद किया। तो इस तरह से भगवान की महिमा करना, भगवान को याद करना, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में भी हो सकता है, और हमने भक्ति मार्ग में किया भी, न जानते हुए भी। यहाँ तो हम बाबा को बिल्कुल जानते हैं, हमारे पास हैं, बाबा हमारे साथ हैं, और बाबा का हमको स्पष्ट परिचय है, बाबा में हमको पूरा निश्चय भी है। और लेकिन उनके साथ जो मिलन मनाने की बात है, उसके सिर्फ महिमा करना, उसको हम एक योग तो कह सकते हैं, लेकिन वो निम्न स्तर का योग है। वास्तव में बाबा से जो मिलन मनाने की बात है, वो सूक्ष्म वतन में आकारी मिलन हो या परम धाम में निराकारी मिलन हो, उसके लिए प्री कंडीशन है। उसको मैं प्री कंडीशन के रूप में कहता हूँ कि जब तक हम देहाभिमान से मुक्त हो करके, देह अहंकार से मुक्त हो करके हम जब तक आत्मिक स्मृति में स्थित नहीं होते हैं, तब तक तो मैं समझता हूँ कि योग में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आकारी अवस्था में, सूक्ष्म वतन में यदि हम बाबा को मिलना चाहते हैं, तो हमको डबल लाइट, जब तक हम सोल कॉन्शियस स्टेट में आते नहीं हैं, तब तक ये योग की जो आगे की जो स्टेप्स है उसमें हम नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए हमें शुरुआत तो रिलैक्सेशन, माइंड एंड बॉडी के रिलैक्सेशन से करना है। फिर माइंड को हमें चैनलाइज करना है। तो माइंड को चैनलाइज करने के लिए जो नए भाई बहन होते हैं, हम जनरली उनको एक रिलैक्सेशन की टेक्निक सिखाते हैं। बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो कि फिजिकल टेक्निक है, मोस्टली ब्रीदिंग टेक्निक्स है, उसमें से कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक कोई 2 या 3 मिनट के लिए आप अप्लाई कीजिए, तो फिर वो आपके माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए या कंसंट्रेट करने के लिए मदद रूप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला जो ब्लॉक है उसमें बताया है कि डीप ब्रीदिंग है, डॉक्टर ऑर्निश ने बताया है। उसमें टाइम का ब्रेकिंग डॉक्टर ऑर्निश का है। फिर एक जैकबसन की मेथड है रिलैक्सेशन की, फिर एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेच एंड रिलैक्स मेथड है। तो उसमें से कोई भी एक मेथड का आप प्रयोग करेंगे तो आपके माइंड को आप स्थिर कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। एक बार माइंड फोकस हो जाता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को शायद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, मुझे कभी इसकी मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी इतने समय से हम जब योग करते हैं तो माइंड को कुछ कॉन्सेंट्रेट करना या स्टेबलाइज करना वो हमारे लिए इतना कठिन नहीं है। ज्ञान के चिंतन से जब शुरुआत करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है। फिर भी जिनको कोई किसी को तकलीफ है तो इन टेक्निकों को वो प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार हमारा माइंड स्टेबल हो गया, पीसफुल हो गया, फोकस हो गया, तो उसके बाद फिर हम सेल्फ के ऊपर हमारे माइंड को हमें स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज द सेल्फ इन सोल कॉन्शियस स्टेट। तो उसके लिए हमें देखो, हमारी आत्मा के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसको हिंदी में हमारा जो स्वरूप है, हमारे जो स्वधर्म हैं, हमारा जो स्वलक्ष्य हैं, इस सभी चीज़ों को हमको रिकॉल करना है। रिकॉल करके अपने आप को रिमाइंड कराना है और हमें अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट में
स्टेबलाइज करना है। तो जब हम सोल कॉन्शियस स्टेट में स्टेबलाइज हो जाते हैं तो हम बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। ये दुनियावी जो बातें हैं, हमारा खुद का जो शरीर है, शरीर से भी हम डिटैच हो जाते हैं और हमारा पूरा फोकस जो है वो सेल्फ के ऊपर होता है। और ये भी हम अपने आप को विजुलाइज भी कर सकते हैं। और ये जो विजुलाइजेशन है वो हमारा जो 3 टायर एग्जिस्टेंस है, हमारा जो टोटल एज ए ह्यूमन बीइंग 3 टायर एग्जिस्टेंस है, इनर मोस्ट जो है वो मैं एक मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस हूँ इन अ फॉर्म ऑफ ए पॉइंट ऑफ लाइट, ए लुमिनस पॉइंट ऑफ लाइट, ए कॉन्स्टेंट पॉइंट ऑफ लाइट। और ये दोनों के बीच में जिसको हम मध्यवर्ती बोल सकते हैं, वो मध्यवर्ती एक शटल बॉडी है। साइंस ने और इवन पैरासाइकोलॉजी ने भी इसको स्वीकार किया है। इसकी फोटोग्राफी भी संभव है, क्लिरियन फोटोग्राफी या स्पिरिट फोटोग्राफी भी संभव है शटल बॉडी का। इसलिए शटल बॉडी में हमारा पूरा निश्चय होना चाहिए। फिजिकल बॉडी जो हमारा है वो फिजिकल बॉडी तो हम फील कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं और हम खुद उसको प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, क्षण क्षण उपयोग करते हैं, तो उसकी कॉन्शियसनेस का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो शटल बॉडी हमारा है, जो स्थूल के साथ फिजिकल बॉडी के साथ संलग्न है, जो एक लाइट का बना हुआ है, वो 5 तत्वों का तो बना नहीं है, लेकिन वो उसमें हमारा कितना निश्चय है, उसको हम सहज रीति से कैसे इमर्ज कर सकते हैं, इसी के ऊपर हमारा योग का आधार है। तो ये हमारा जो 3 टायर एग्जिस्टेंस है उसका हमें सबसे पहले विजुअलाइजेशन करना है। माना आउटर मोस्ट फिजिकल बॉडी को, आप बैठे हैं मेडिटेशन में तो आउटर मोस्ट फिजिकल बॉडी को भी देखिए और इस फिजिकल बॉडी के सेंटर ऑफ द ब्रेन बहुत स्पेसिफिक होना है, तो बाय द साइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वो सेंटर ऑफ द ब्रेन में बैठ करके मैं सारे फिजिकल बॉडी का नियंत्रण कर रहा हूँ। ये विजुअलाइजेशन करना है आपको, आपको अपने आप को इस स्वरूप में देखना है। और फिजिकल बॉडी और शटल बॉडी के बीच में मेरा एक लाइट का बना हुआ बॉडी है। तो मेरा एज ए ह्यूमन बीइंग ये 3 टायर अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको इमर्ज करना है इन द बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन। यदि ये आप करते हैं तो फिर सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होना आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला विजुअलाइजेशन जो है मेडिटेशन में, वो हमारे 3 टायर एग्जिस्टेंस का विजुअलाइजेशन हमको करना है कि हियर इज द फिजिकल बॉडी, हियर आई एम एज ए पॉइंट ऑफ लाइट सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड हियर इज माय शटल बॉडी। तो मैं जो हूं वो आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं हूं, मेरा व्यक्तित्व, मेरा अस्तित्व इस बिंदु में समाया हुआ है। ये फिजिकल बॉडी और ये शटल बॉडी जो मेरा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, वो मेरा वाहन है या मेरा वस्त्र है और मेरे लिए कार्य करने का साधन मात्र है। लेकिन ये दोनों शरीरों से भिन्न मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये जो विजुअलाइजेशन और ये जो कॉन्शियसनेस हमें पहले डेवलप करना है। शरीर नहीं हूं लेकिन आत्मा हूं, लेकिन ये चिंतन से ज्यादा विजुअलाइजेशन से होगा। हम ज्यादातर चिंतन करते बैठ जाते हैं तो ठीक है, हम शरीर नहीं है लेकिन मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म हूं, ज्योति बिंदु हूं। लेकिन जो शब्दों में हम चिंतन करते हैं उसका मनस्पटल के ऊपर शब्द चित्र खड़ा होता है, ये महत्वपूर्ण है। योग जो हमारा है वो चिंतन का विषय तो है, लेकिन चिंतन से ज्यादा दर्शन का विषय है। इसीलिए हमारे वहाँ अभी भी देखो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर कितना आजकल लिखा जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित हमें करना है, तो ये विजुअलाइजेशन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनुभव जो हमको होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो शब्दों की भाषा से ज्यादा चित्रों की भाषा समझता है। इसलिए हम अपने योग के अभ्यास में दर्शन को कितना महत्व देते हैं। चिंतन से दर्शन होता है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दर्शन होता है या नहीं होता है वो महत्वपूर्ण है। तो ये 3 टायर एग्जिस्टेंस का जो विजुअलाइजेशन है वो चालू रहना चाहिए और उसको चालू रख करके फिर हमको आगे चिंतन करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है। फिर स्वरूप में स्थित होने के पश्चात जो हमारी इटर्निटी है, वो इटर्निटी का हमें एक्सपीरियंस करना है कि मैं एक शाश्वत सनातन अनादि अविनाशी आत्मा हूँ।
अनादि समय से मेरा अस्तित्व है, अनंत तक मेरा अस्तित्व बने रहने वाला है, तो मैं एक अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन आत्मा हूँ। न कभी मेरा जन्म हुआ है, न मेरा कभी मृत्यु होने वाला है। ऐसे तो कितने सारे शरीर मैंने ले चुका हूँ मैं, और ये वन ऑफ देम, ये जो भी मेरा शरीर है वो अनेक शरीर जो उसमें से एक शरीर है। तो इस तरह से हमें अपनी एक शाश्वतता का भी अनुभव करना है। और देखो ऋषि मुनि भी आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप, बाबा ने कहा सत्य चैतन्य और आनंद, ये तीन जो एस्पेक्ट है उसकी भी हमको अनुभूति करनी है। तो उसके पश्चात हमारे पास जितने भी इंद्रियां हैं, बाबा ने कहा तुमको इंद्रजित भी बनना है, लेकिन मैं इन इंद्रियों का मालिक हूँ और मैं उसका प्रयोग करता हूँ, मैं उपयोग करता हूँ। तो ये जो हमारी 13 टोटली जो 13 सेंसेस हैं वो भी हमको इमर्ज रूप में रखनी है। जब हम सोल कॉन्शियस बनने की कोशिश करते हैं तो उसमें 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया वो फिजिकल बॉडी की हैं, और मेरी आत्मा की जो 3 सूक्ष्मेंद्रियां हैं वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार सहित जो 13 इंद्रियां हैं उसके ऊपर मेरा कितना आधिपत्य है, मेरा कितना कंट्रोल है, वो हमको अनुभव करना है। तो उसके लिए भी विजुअलाइजेशन के लिए वैसे हमारे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जो ये 5 या 10 घोड़े वाला पिक्चर जो है, तो वो भी हम हमारे सामने इमर्ज कर सकते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी घोड़ा जो है वो रथ पर मैं आरूढ़ हूँ, और मन और बुद्धि की लगाम मेरे पास है। तो इस प्रकार का विजुअलाइजेशन करके हमें, मैं आत्मा ये शरीर का भी अधिपति हूँ, इंद्रियों का भी अधिपति हूँ, उसका मालिक हूँ, मेरा उसके ऊपर नियंत्रण है, उसका भी एहसास करना है। उसके पश्चात जितने भी हमारे स्वधर्म हैं वो स्वधर्म का भी हम अनुभव कर सकते हैं। और विशेष रूप से 1-2 स्वधर्म हम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए एट अ टाइम। सभी स्वधर्म को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे तो शायद फिर वो एक रटन सा योग हो जाएगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। तो उससे खास विशेष कोई हमको मतलब अनुभव नहीं होगा। तो जैसा हमारा लक्ष्य होता है राजयोग मेडिटेशन का, उस लक्ष्य को सामने रख करके आज मुझे कौन से स्वधर्म में स्थित होना है या कौन से स्वधर्म की अनुभूति करना है, वो भी हमको तय करना पड़ेगा। तो ये पहला जो स्टेप है वो हमें किसी भी तरह सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होना है। मैं तो कहूँगा कि मान लीजिए कि आपको 3 मिनट के लिए योग करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, 3 मिनट योग करना है, तो पहली मिनट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें आत्मिक स्मृति में स्थित होने के लिए करना चाहिए। और एक बार हम जब अपनी आत्मिक स्मृति में, अपने स्वरूप में अथवा स्वधर्म में जब स्थित हो जाते हैं, तो फिर बाबा से मिलन मनाना, बाबा को याद करना, सही रूप से मिलन मनाना एकदम आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आधा घंटे के लिए हमको योग करना है, यदि आधे घंटे का योग करना है तो पहली 10 मिनट तक, मैं तो पहले 10 मिनट तक आप आत्मचिंतन कीजिए, या आत्मचिंतन करके अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट के अंदर स्थित हो जाइए और बॉडी कॉन्शियसनेस में से बाहर निकलना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, देखो हमारे बाबा ने इतनी अच्छी परिभाषा दी है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। दूसरा स्टेप, अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। तो ये 3 बातें हो गई। तो पहला जो स्टेप है वो आधा घंटे के लिए कर रहे हैं तो फिर 10 मिनट उसमें दीजिए, और 10 मिनट जब आप देंगे उसमें और सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाएंगे तो बाकी के जो 20 मिनट का योग है वो आपका परफेक्ट होगा। तो ये चार्ट जो फ्लो चार्ट जैसा यहाँ पर बताया है, तो स्टेबिलाइजिंग द सेल्फ इन द सोल कॉन्शियस स्टेट, ये हमारी राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास की एक प्रकार की प्री रिक्विजिट है। एक बार हम जब सोल कॉन्शियस स्टेट के अंदर स्टेबिलाइज हो जाते हैं, फिर हमारे लिए 2 ऑप्शन है। बाबा को हमें मिलना है और बाबा के साथ मिलन बनाना है, अनेक प्रकार के जो बाबा के साथ के रिलेशन है उसको भी हमें एंजॉय करना है, हमारा एम्पावरमेंट करना है, हमें एनरिचमेंट करना है, और एनलाइटनमेंट भी हमको करना है बाबा के पास जा कर के। तो उसमें बाबा से प्रैक्टिकल में मिलन मनाना होता है। तो ये मिलन मनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक आकारी दुनिया में जाकर के, सूक्ष्म वतन में जाकर के, फरिश्ता रूप में जाकर के हम बाबा से आकारी मिलन मनाएं, तो एक ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम स्थूल शरीर के भान को भूल जाएं,
सूक्ष्म शरीर के भान को भी भूल जाएं और सिर्फ अपने बिंदु रूप में, जिसको हम सीड स्टेज कहते हैं, बीजोपवस्था कहते हैं, उसमें स्थित हो जाएं और स्थित होकर के परम धाम चले जाएं और निराकारी अवस्था में निराकारी बाबा को परम धाम के अंदर हम वहां पर जाके मिलन मनाएं। ये हमारे पास दो ऑप्शन है। तो उसमें जो पहला ऑप्शन हम लेते हैं, तो पहले ऑप्शन के अंदर देखो, इसलिए मैंने 2 ब्लॉक बताया है कि हमारे लिए 2 ऑप्शन, डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना या तो फिर सीड स्टेज में आना। ये डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाबा ने अनेक प्रकार के अभ्यास बताए हैं, कई प्रकार के मेथड्स उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ब्लॉक के बगल में बताया है मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ कन्वर्जन एंड मेथड ऑफ एक इंस्टेंटेनियस मेथड भी बताया है। तो ये सब मेथड्स का प्रयोग, हमारे पास बहुत सारे पिक्चर भी उसके हैं कि किस तरह से मेथड ऑफ सेपरेशन से हमें अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करना है और सूक्ष्म शरीर की भ्रुगुटी में मुझे बिंदी रूप में आरूढ़ होना है, वहां पर स्थित होना है। तो स्थूल शरीर तो पीछे छूट गया हमारा और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर की भ्रुगुटी में मैं विराजमान हूँ, एक प्रकाश बिंदु आत्मा। और फिर अंतरिक्ष में उड़ान, मैं क्योंकि अलग कर दिया है मैंने, तो पहले मैं आकाश में जाऊं, आकाश से फिर अंतरिक्ष में जाऊं और ये पूरी जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग को एंजॉय करना है। क्योंकि ये जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है वो अभ्यास हमारे लिए मनसा सेवा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में भी पैरासाइकोलॉजी में कई लोग, हमारे ऋषि मुनि भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं और कई टेक्निक्स हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग की। तो ये हमारे योग का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए ये डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में एक बार हम आ जाते हैं कोई भी मेथड यूज करके। अभी ये जितने भी मेथड्स हैं उसमें सभी का आर्टिकल्स मैंने लिखा है, तो फिर मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बताना चाहता हूँ। इसकी डिटेल भी सब कुछ डिटेल रेडी है, मतलब डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है एंजॉइंग एस्ट्रल जर्नी, तो ये पूरा मैं तो क्लाउड से ही एंजॉय करता हूँ। जब मैं मतलब सूक्ष्म शरीर को अलग करके ऊपर जाता हूँ तो पहले तो हमको क्लाउड्स जो हैं उसको क्रॉस करना पड़ेगा और उसके पश्चात पूरे नीला जो आकाश है, नीले आकाश को हमको क्रॉस करना पड़ेगा। उसको क्रॉस करने के बाद हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो हमारे सामने पूरी प्लानिटरी जो सोलर प्लानिटरी सिस्टम है वो हमारे सामने है। उसके पास गैलेक्सी से थ्रू तारामंडलों के बीच से मैं एक एंजल के रूप में, फरिश्ता के रूप में मैं ऊपर आ जा रहा हूँ। और इस एंजेलिक स्टेज में हम पूरे ग्लोब का चक्र भी लगा सकते हैं, परिभ्रमण भी कर सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है फ्लाइंग और मूविंग अराउंड द ग्लोब और अंतरिक्ष में घूमना, ये भी एक योग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ये मनसा सेवा के अंदर बहुत ही काम आ सकता है। तो आप जब परम सूक्ष्मवतन में जाएं तो वैसे तो इंस्टेंटेनियसली भी जा सकते हैं, अभी अभी यहाँ पर साकार में अभी अभी हम सूक्ष्मवतन में चले गए, लेकिन ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है उसका जो एंजॉयमेंट है वो भी हम ले सकते हैं। तो उसके पश्चात भी आगे मान लीजिए कि हम सूक्ष्मवतन में चले गए, मैंने ए रूट पकड़ के मैं ये रखता हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि एंटरिंग द शटल वर्ल्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ बाबा एट सम प्लेस इन दी स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन में वेरिएशन आप लाइए तो आपके योग में मोनोटोनी नहीं होगी। जनरली हम एक स्टीरियोटाइप मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा आत्मचिंतन कर लिया, बाबा की महिमा कर ली, लेकिन ये ऑप्शंस वेरिएशन लाएंगे ना तो इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो इतना कहूँगा, जिस लक्ष्य से, जिस विधि से, जिस विधानों से आज आपने मेडिटेशन किया है उसको 365 दिन तक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इतना वेरिएशन आप यदि लाने की कोशिश करेंगे तो ये योग जो है आपके लिए खेलपाल हो जाएगा और भी बाबा जो निरंतर योग की अवस्था की बात करते हैं वो भी सहज हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शंस है, तो सूक्ष्मवतन में देखो यहाँ पर भी किसी से मिलते हैं तो स्थान होता है, तो अनेक स्थानों का हमारे पास ऑप्शन है। और देखो जितनी बार संदेशी जब वतन में जाती हैं, संदेश हमको आकर के सुनाती हैं, तो पहले तो वो स्थान का डिस्क्रिप्शन देती है कि मैं वतन में पहुंची, क्या देखा।
तो एक सुंदर बगीचा था और बाबा वहाँ पर बैठे थे या मिले, या कोई सरोवर का किनारा था, या कोई नदी का किनारा था, या सी शोर था, या तो कोई हिमाच्छादित पहाड़ी पहाड़ी थी, तो कुछ उपवन था। तो इस तरह से आप भी जब सूक्ष्म वतन में जाएं अपनी फरिश्ता डबल लाइट अवस्था के अंदर, तो वहां पर अपने आप जब आपका अभ्यास हो जाएगा ना भाई, चलो शुरू शुरू में तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो इमेजिनेशन रियलिटी में टर्न हो जाएगा अभ्यास के बाद। तो आज मैं लक्ष्य रखा मैंने कि भाई आज हम बाबा को बगीचे में मिलेंगे। शुरू में शायद हो सकता है आपको सोचना पड़े, फिर दूसरे दिन आप कुछ बहुत अच्छा एक सरोवर है और उसके किनारे के ऊपर आप बाबा को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप वेरिएशन लाइए अपने योग के अभ्यास में, स्थान का भी वेरिएशन लाइए। तो उस स्थान के वेरिएशन से फिर क्या होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अपनी दिव्य बुद्धि के माध्यम से जब वतन में जाएंगे ना, तो कुछ स्थान अपने आप इमर्ज हो जाएगा और फिर आपको बाबा वहां पर दिखाई देगा। शुरू में आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा एक अभ्यास के भाग के रूप में। उसके पश्चात आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर बाबा से जब हम मिलन मनाते सूक्ष्म वतन में, तो अनेक प्रकार के जो रिलेशंस हैं, अभी तक तो हमने भक्ति में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव वो कोशिश की थी कि भाई तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं कि अभी तो मैं तो तुम्हारा संसार ही मैं हूँ। तो यहाँ पर बाबा से कोई भी रिलेशन आप एंजॉय कर सकते हैं। तो उसमें भी आप वेरिएशन लाइए। आज मित्रता के भाव से बाबा से मिलिए, दूसरे दिन परम पिता के रूप में, या परम शिक्षक के रूप में, परम सदगुरु के रूप में, या अब कई प्रकार के साजन सजने की भी बाबा ने तो छूट दे दी। बाबा ने तो कहा तुम मुझे बच्चा भी बना सकते हो। तो रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग रिलेशन को एंजॉय करने के आदी हैं, तो वो रिलेशन बाबा से जोड़ देना है। तो सूक्ष्म वतन में कोई एक रिलेशन को पकड़ना चाहिए कि आज मैं मिलूंगा तो बाबा को मित्र भाव से मिलूंगा, या परम पिता के रूप में, परम शिक्षक के रूप में, परम सदगुरु के रूप में, 2-3 संबंध से भी बाबा को वहां पर मुलाकात कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन है, इनमें जो फ्लो चार्ट है आपके पास ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन को आप प्रयोग कीजिए। और बाद में जो है बाबा से जब मिलन हम मनाते हैं, तो एक्सचेंज कैसे होता है बाबा से, तो ये देखो, एक तो पावरफुल साइट बाबा के ले सकते हैं। बाबा के सामने हम जाएंगे तो पहले कुछ बोलने की दरकार ही नहीं है, बाबा हमको इतना पावरफुल दृष्टि देते हैं भरपूर कर। तो एक तो पावरफुल दृष्टि है, फिर बाबा से चिट चैट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेम, जैसे कोई व्यक्ति के साथ हम, एक प्रेमी होता है दूसरे प्रेमी के साथ कैसे चिट चैट करता है, तो बाबा के साथ चिट चैट भी हो सकती है, कुछ कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है। अरे आप डांस भी कर सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं, बाबा को गीत भी सुना सकते हैं। फिर बाबा को यदि भोग लेके गए हैं तो खिला भी सकते हैं, तो बाबा आपको भी खिलाएगा। तो ये सब जो वहां पर सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ जो एक्टिविटी करनी है हमको, तो ये सब एक्टिविटी करने का भी हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो ये वतन के अंदर जाकर के फिर हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या ऑप्शन से क्या वेरिएशन हम ला सकते हैं, कैसे हमारे योग को रोचक बना सकते हैं, तो ये सब उसमें ऑप्शंस दिखाए हैं। तो एक मैंने यहाँ से एक रूट समाप्त हो जाता है कि भाई हम जाकर के बाबा को वहां पर मिलन मना सकते हैं, हमारा एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट, एनरिचमेंट हम कर सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि हमारे स्वधर्म जो है, मान लीजिए कि मैं आज प्रेम की अनुभूति करना चाहता हूँ, शांति की अनुभूति करना चाहता हूँ, तो प्रेम और सुख और अंशतः आनंद भी, ये तीन हमारे स्वधर्म ऐसे हैं जो हमें आकारी मिलन में, हम सुख की अनुभूति आकारी मिलन में होगी, प्रेम की अनुभूति भी आकारी मिलन में होगी। तो ये सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म स्वरूप में, या तो फरिश्ता स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में जाकर के ये तीन स्वधर्म की हम अनुभूति अच्छी तरह से कर सकते हैं आकारी मिलन में। यदि हम शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, परम शांति या इमेंस पीस हम कह सकते हैं, या प्योरिटी की अनुभूति करना चाहते हैं, पावर की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमारे लिए फिर परम धाम में जाना, सीड स्टेज में परम धाम में जाना वो ज्यादा उचित रहेगा। तो वहां पर वो शांति से हम भरपूर हो सकते हैं, शक्ति से भरपूर हो सकते हैं, और पवित्रता से भी भरपूर हो सकते हैं। तो एक भी कर सकते हैं। इसलिए मैं पीछे वापस आता हूँ। तो यदि हम वापस जाते हैं तो दूसरा जो रूट है हमारा, वो सीड स्टेज का रूट है। कि सीड स्टेज में यदि हम आते हैं तो एंटरिंग, तो पहले तो हमको सीड स्टेज में आने के लिए अपने स्थूल शरीर
और सूक्ष्म शरीर दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पीछे छूट जाते हैं, धरती के ऊपर पीछे छूट जाते हैं। आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे ये दोनों शरीर छूट गए और मैं बिंदु रूप आत्मा वो दोनों शरीर से बाहर निकल करके ऊपर की ओर जा रहा हूँ। एक चमकते सितारे के रूप में, ट्विंकलिंग स्टार के रूप में मैं अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, बादलों के बीच से गुजर रहा हूँ, नीले आकाश के बीच से गुजर रहा हूँ और फिर मैं अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता हूँ। और जो स्थूल सितारे हैं वो स्थूल सितारे के बीच में से मैं एक चमकता सितारा परम धाम की ओर मेरी यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सीड स्टेज जो है हमारी है, बीजरूप जो अवस्था है, जिसमें न हमारे पास स्थूल शरीर का भान है न सूक्ष्म शरीर का भान है, मैं सिर्फ बिंदी अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, एक जगमगाता सितारा हूँ। तो ये जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है सीड स्टेज में वो भी बहुत आनंददायक होती है, उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए। और उसके पश्चात जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है उसकी सीमा तक हमको पहुंचना है। तो यदि आपको थोड़ा एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है तो फिर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं करता हूँ जनरली। तो पूरा जो वो जो न्यूटन्स ब्लैक होल तक की बातें तो अभी उसने उन लोगों ने बताई है। और फिर उन्होंने तो ये भी बताया है कि भी कॉर्पोरियल वर्ल्ड इज अ फाइनाइट, उसकी सीमा है, उस सीमा को फिर क्रॉस करके हम परम धाम में जाते हैं। अब परम धाम का कंसेप्ट हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो ये जैसे सूक्ष्मतन का कंसेप्ट जितना आपका क्लियर होगा ना तो उस लोक को इमर्ज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमारा परम धाम का कंसेप्ट कितना क्लियर है, जितना हम अपने लौकिक घर में जो ये साकारी दुनिया में घर को कितना हम फील करते हैं और उसको मतलब कहीं भी जा करके विजुलाइज करना हो, हमारे यहाँ पर अपने घर को अमेरिका में और इंडिया में हमारा घर है उसको विजुलाइज करना कितना आसान है, क्योंकि आपने उसको देखा भी है और अनुभव भी किया है, आप वहाँ पर रहे हुए हैं, आपने फील भी किया है, तो विजुलाइज करना आसान है। लेकिन बाबा ने हमको यहाँ पर ज्ञान इतना स्पष्ट दिया है, इतना स्पष्ट ज्ञान दिया है, इतना डिटेल में नॉलेज दिया है परमधाम का कि एक संकल्प करते ही परमधाम अपने सामने आ जाता है। क्योंकि परमधाम कहाँ है, कैसा है, किस तत्व का बना हुआ है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, सब कुछ हमको पता है, एवरीथिंग वी नो। तो ये ज्ञान के चिंतन के माध्यम से हम पूरे परम धाम को विजुलाइज करते हैं। हमारे सामने पूरा परम धाम आना चाहिए कि एक प्रकाश की दुनिया है, ब्रह्म तत्व का बना हुआ है, अनंत तक सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है, नीरव शांति के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ कोई कुछ साकार नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो ये सब कुछ, और यहाँ पूरा हम लिबरेटेड स्टेट में है, कोई बंधन नहीं है, वाणी से परे दुनिया है। तो इस प्रकार की जो जितनी हमारी संकल्पना, जिसको हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, परम धाम के बारे में स्पष्ट होगा, उतना ही हम अच्छी तरह से परम धाम में प्रवेश कर सकेंगे। एक बार प्रवेश हमने बिंदु रूप में परम धाम में कर लिया, उसके पश्चात बाबा तो महाज्योति के रूप में हमारे सामने आ ही जाएंगे, क्योंकि बाबा भी परम धाम में निवास करते हैं। तो वहाँ एक बिंदु का बिंदु के सामने, बिंदु के साथ मिलन होता है, और फिर उसमें जो विजुलाइजेशन जो है वो भी अनेक प्रकार से हम कर सकते हैं। उसमें तो विजुलाइजेशन इतना कर सकते हैं, एक एक स्वधर्म की अनुभूति वहाँ पर भी कर सकते हैं, और उसको कलरफुल भी बना सकते हैं, फाउंटेन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, या लहरों के रूप में, किरणों के रूप में। तो ये पूरा विजुलाइजेशन इतना कलरफुल बना करके बाबा के साथ मिलन मना सकते हैं। तो ये दो स्थान पर कैसे पहुंचना है और कैसे बाबा के सन्मुख उपस्थित हो करके हमें किस तरह से बाबा से मिलन मनाना है, उसमें काफ़ी हम वेरिएशन ला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन के लिए इतना पर्याप्त है। कुछ 5-10 मिनट हो तो कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे सेशन में मैं आगे की जो बातें हैं वो बताऊंगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ प्रफुल्ल भाई। हाँ समझाई बताने। हाँ बराबर, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रफुल्ल भाई, जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन यहाँ वहाँ बार बार हाँ, इसीलिए करता हूँ कि मतलब बिंदु समझ जाए, लेकिन फिर मन में और ख्याल आते रहते, विचार आ जाते, तो उसके लिए कुछ बताइए ना कि कंसंट्रेशन। इसीलिए मुझे फिर टॉप पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरुआत उसी से ही की।
मैंने बताया कि जो अभी हमारी जो हम माइंड को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, माइंड को जो कंसंट्रेट करना चाहिए, तो उसमें विड्रॉवल जो है ना, विड्रॉवल बहुत महत्वपूर्ण है। हम वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से डिटैच होते हैं। ये हमारा डिटैचमेंट जो है, वो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। और वो जब डिटैचमेंट होता है तो फिर इंट्रोवर्ट होना और इंट्रोस्पेक्शन करना एकदम आसान हो जाता है। इसलिए जिनको तकलीफ है, मान लीजिए कि माइंड को ही फोकस करना डिफिकल्ट है, मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये रिलैक्सेशन की टेक्निक की इसलिए मैंने बात बताई। तो मतलब ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए पूरा मैंने डॉक्टर ऑर्निश की एब्डोमिनल ब्रीदिंग की टेक्निक बताई, और जैकबसन मेथड भी है स्ट्रेच एंड रिलैक्स की। तो ये सब टेक्निक में से कुछ अब इन, हाँ बोलिए। उसका 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। हाँ बोलिए। ओके ओके। हाँ, तो ये जो ये टेक्निक्स है उसका एक तो प्रयोग कीजिए। दूसरी बात बताऊं कि अभी अभी एक मुरली में बाबा ने बताया था कि हमारा जो मन फोकस नहीं होता, उसमें बाधा रूप व्यर्थ संकल्प है। व्यर्थ संकल्प, इतनी मात्रा व्यर्थ संकल्प कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस का जो वर्तमान जो हमारा स्टेटस है, वो स्टेटस ऐसा है कि करीब 40,000 थॉट्स आर जनरेटेड इन अवर माइंड पर डे। एक दिन में 40,000, उसमें से हमें अपने आप ताकत नहीं रखना। दो वी आर मेडिटेटिंग, लेकिन हमारे मन में भी दिन में यदि 40,000 नहीं तो 30-35,000 भी विचार उत्पन्न होते हैं। उसमें से करीब, बाबा ने भी एनालिसिस करके बताया है कि 80% जो विचार हैं वो न हमारे किसी भी प्रकार के काम के नहीं है। ओनली 50-20% थॉट्स जो जनरेट होते हैं वो हमारे डे टू डे, हमारा जो काम होता है, जो हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हमारा रूटीन जो है, डेली रूटीन। मान लीजिए कि स्नान का टाइम हुआ, स्नान करने का सोच चलेगा, फिर स्नान करते हैं। खाने का टाइम हुआ तो खाने का विचार आएगा। तो ये सब जरूरी है, दीज आर नेसेसरी थॉट्स। लेकिन बाकी 80% हमारा माइंड वेस्टफुल थॉट से भरा हुआ है। आप देखिए, कोई रास्ते पे आदमी जाता है, उसको देख करके हमको हमारे मन में कितने विचार पैदा हो जाते हैं, अरे न लेना है, न देना है, वो उसका काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा माइंड इतना चंचल हो चुका है। तभी ये व्यर्थ संकल्पों की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। माइंड को फोकस करने के लिए दो बातें, व्यर्थ संकल्पों से हमें अपने आप को मुक्त करना है, और साथ साथ हमें कुछ ऐसी कोई टेक्निक का अभ्यास हम करें कि जिससे जब चाहें, जितना समय चाहें, उतना समय हम अपने माइंड को फोकस कर सके। वो टेक्निक हम कर सकते हैं। देखो, अभी दूसरे, मानो कि एक आर्ट ऑफ लिविंग है, अब संस्था है, या ईशा फाउंडेशन है, या फिर विपस्सना है, ये लोग क्या सिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइंड को फोकस करना सिखाते हैं। योग तो है ही नहीं वहां पर। तो वो उनकी जो टेक्निक है, जैसे सुदर्शन क्रिया है, आर्ट ऑफ लर्निंग वाले पढ़ाते हैं, विपस्सना है। वो विपस्सना क्या है कि ट्रस्टी बन करके पहले देखते रहो, फिर माइंड आपका फोकस हो जाता है। तो ये सब टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक का प्रयोग कर सकते हो। वो सब टेक्निक साइंटिफिक है जितने भी। तो मैंने डॉक्टर ऑर्निश वाली जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यदि अब मैं मनोज भाई को, वो मनोज भाई फिर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे पास तो सबका नंबर नहीं है। तो ये सभी के ऊपर सेपरेट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक से मन को किस तरह से, मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करने की विधि क्या हो सकती है। तो वो आर्टिकल है, तो उसमें आपको पढ़ेंगे तो पूरी टेक्निक डिस्क्राइब की है, तो किस तरह से आपको करना है। नहीं प्रफुल्ल भाई, एक हाँ मिनट, बोलिए। ये हो सकता है तो फ्यूचर में हम कवर भी करेंगे, आप हमको समझाएंगे तो क्या होगा, अच्छा रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं सबकी राय ले लूंगा। मैं तो आप कहूंगा तो मैं यहाँ से डायरेक्शन दे करके हाँ, वो आपको ऐसा ट्रेनिंग कुछ। भी दे सकता हूँ। वो हाँ, तो क्या होता है, मैं करता ही हूँ, 1-to-1 अभी करता देखिए, हूँ जनरली, अभी हाँ, ग्रुप में कर बच्चे का सकता समय कम है लोगों के पास, तो हूँ। थोड़ा एग्जैक्ट, मैं उसमें ये पूरा विषय ऐसा है ना, ये जो पूरा चार्ट है ना, वो करीब ये आउटलाइन देने के लिए मेरे को 2 सेशन चाहिए। फिर प्रैक्टिकल में हर चीज को करने के लिए तो टाइम लगता है थोड़ा, तो उसमें फिर हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, नहीं, मेडिटेशन जरूर करेंगे, करेंगे जरूर। तो जरूर। बस ये मैं अभी, ये जो आर्टिकल है मैं आपको हिंदी में है, मैं भेज देता हूँ। ओम ओम शांति। शांति बहन जी। सॉरी, मुझे पता है टाइम कम है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना था
हाँ बोलिए। ये कैसे पता चले? समटाइम्स मतलब योग में भी ये लगता है कि ये इमेजिनेशन है कि ये एक्सपीरियंस है। इस दोनों के बीच कैसे कैसे मतलब वो डिफरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल बहन जी तुम आपने पूछा। देखो, एक हमको शुरुआत तो हमारा एवरीवन हैविंग ए विजुअलाइजेशन पावर, तो हमारे आंख बंद करते ही हम देखना शुरू कर देते हैं। देखो स्वप्न भी देखते हैं। आप आंख बंद कीजिए और फिर मानो कोई कोई आपको आप हो कनाडा में और इंडिया में कुछ कोई स्थान पर गए, उसको विजुलाइज कितना आसानी से आप कर सकते हो। मेंटल स्क्रीन के ऊपर कोई सीन को इमेज करना, जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, तो ये इमेजिनेशन ऑफ द रियलिटी। देखो, कोई फॉल्स चीज है उसका भी इमेजिनेशन तो हो सकता है, दैट विल नॉट टर्न इनटू रियलिटी, लेकिन जो रियल है उसका इमेजिनेशन आप करेंगे तो इट विल आफ्टर सम टाइम इट विल टर्न इनटू रियलिटी। तो शुरुआत बिल्कुल इमेजिनेशन से ही करना है, बिल्कुल आपकी सही बात है। अब ये इमेजिनेशन का फाउंडेशन क्या है? तो ये ज्ञान है। जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, वो ज्ञान के आधार पर हम चिंतन करते हैं, और जो शब्दों में चिंतन करते हैं उसी का शब्द चित्र हम जनरेट करते हैं मेंटल स्क्रीन के ऊपर। तो बिगिनिंग में तो हम कहेंगे इट्स अ इमेजिनेशन, प्योर इमेजिनेशन। बिल्कुल सही बताया। तो ये जो थैंक यू ये क्लियर करने के लिए। हाँ ठीक है, तो ये इमेजिनेशन है। और फिर बाद में जब ये इमेजिनेशन करते 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 आपको एक ऐसा विजुअलाइजेशन होगा दैट विल टर्न इनटू ए रियलिटी। तो ज्ञान के आधार पर इमेजिनेशन, जिसको विजुअलाइजेशन भी शब्द प्रयोग किया जाता है, पिक्चराइजेशन करो कहो या इमेजिनेशन कहो या विजुअलाइजेशन कहो, लेकिन जितना जितना विजुअलाइजेशन को आप महत्व देते जाएंगे उतना फिर आपको ये अच्छा एक रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि ब्यूटीफुल। हाँ, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। ये योग के जो विजुअल एस्पेक्ट्स है ना, उसके बारे में फिर हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तब मैं बताऊंगा। मतलब कमेंट्री के साथ विजुअल एस्पेक्ट की भी गाइडलाइन मिलनी चाहिए कि भी ओके अभी क्या विजुअलाइज करना है, क्या देखना है। जो मैंने आज फ्री ट्रायल एग्जिस्टेंस ने वो भी एक विजुअलाइजेशन ही है, मतलब उसमें चिंतन कम दर्शन ज्यादा। ओम शांति। एक मिनट विरल बेन बोलो। हाँ, ये मेडिटेशन से अपनी वृत्ति को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो वृत्ति चेंज करनी होती है, पर प्योरिटी लेवल नहीं होता उसमें वृत्ति में। तो जब मेडिटेशन का प्रयोग ज्यादा बढ़ाते हैं तो वृत्ति भी हमारी सही होने लगती है उसमें। बिल्कुल आपने सही। उसमें क्या होता है कि मेडिटेशन, हमारा पर्पस मेडिटेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे पूरे व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे जितने भी पर्सनालिटी ट्रेट्स है ज़्यादातर नेगेटिव है, तो उसको हम पॉजिटिव में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये पूरा राजयोग मेडिटेशन जो है, वी हैव टू इम्प्रेस अवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतने नेगेटिव रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं, विच इज हम एक्वायर्ड पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं। हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी अभी तो नेगेटिव है। अब उस एक्वायर्ड पर्सनालिटी नेगेटिव है, इसलिए तो इतने सारे वेस्टफुल थॉट्स आते हैं। वेस्टफुल थॉट्स आने का कारण जो है, टॉक्सिक थॉट हो, वेस्टफुल थॉट हो, नेगेटिव थॉट्स हो, वो ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जो पास्ट बर्थ का जो रिकॉर्ड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, जिसको अनकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है, इस जन्म के जितने भी रिकॉर्ड हो उसको सबकॉन्शियस बोला जाता है, पिछले जन्मों का जितना है उसको अनकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। तो जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर तो हमारे पर्सनालिटी का मैनिफेस्टेशन होता है। अच्छा, उसको हमको बदलना है, तो यू हैव टू इम्प्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड को मतलब पुरानी जो इम्प्रेशन से उसको इरेज करते जाना है और नई इम्प्रेशन डालना है। तो यहाँ पर बाबा ये कहते हैं कि आप पुराने की चिंता मत करो, आप नया डालो। जैसे एक डर्टी वाटर का बकेट है, तो मतलब आपने मान लीजिए खाली नहीं किया, एक नल के नीचे रख दो, बस उसमें शुद्ध पानी गिरता रहेगा, गिरता गया, आफ्टर सम टाइम पूरी बकेट शुद्ध पानी से भर जाएगी। तो हमको यही करना है कि ये राजयोग मेडिटेशन से थ्रू द एफर्मेशंस, थ्रू ऑटो सजेशंस एंड विजुअलाइजेशन एंड देन एडिंग इमोशंस, 4 स्टेप वाली पूरी टेक्निक है, साइकोलॉजी ने बताई है। रिलैक्सेशन से आप अल्फा स्टेट में आ जाइए, अल्फा स्टेट में आ जा करके जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसके ऑटो सजेशन, उसका प्रिस्क्रिप्शन कोई कंसल्टेंट को आप
मिल करके लिखवा सकते हैं। ऑटो सजेशन दीजिए और उसके बाद उसको विजुलाइज कीजिए और आपकी भावनाओं को लेट योर हार्ट गो अलोंग विथ योर हेड। तो हेड से हम चिंतन करते हैं, ऑटो सजेशन हेड से देते हैं, विजुलाइजेशन हेड से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, लेकिन फिर भावनाओं को जोड़ दीजिए, फिर देखिए आप में परिवर्तन एक 20-25 दिन में परिवर्तन आ जाएगा। आप जो अभी मैं वैसे जो काम करता हूँ, मेरा काम तो स्पिरिचुअल काउंसलर का ही है, तो मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, ऑटो सजेशन के प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ। कोई कहता है कि मेरी ये शॉर्ट कमिंग है, मेरी ये वीकनेस है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर नेचर है या कोई भी वीकनेस हो, तो फिर बाद में हम क्या क्या ऑटो सजेशन आपको देना चाहिए, किस प्रकार से मेडिटेशन करना चाहिए, उसका पूरा लिख करके स्क्रिप्ट देते हैं। मेडिटेशन स्क्रिप्ट बोलते हैं हम, प्रिस्क्रिप्शन। एक डॉक्टर जैसे दवा का देते ऐसे हम मेडिटेशन का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर उसके विजुअल एस्पेक्ट होते हैं वो भी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा विजुलाइज करना है। वो 20-25 दिन प्रयोग करता है तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो हम तो नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, कितना फर्क पड़ जाएगा, लेकिन विधि से करना है, विधानों के साथ करना है। यदि सिस्टमैटिक उसको करते हैं तो परिवर्तन हो जाएगा। पर्सनालिटी, कोई भी नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट हो, वो बहुत आसानी से आप वो उसको दूर करके जो पॉजिटिविटी है अपने आप में ला सकते हैं। ग्रेट। किसी और को पूछना है? थोड़ा 2-3 मिनट है। ओम शांति प्रफुल्ल भाई। हाँ, बोल। सर ओके, स्टार्टिंग में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो कहते हैं कमेंट्री के साथ या MP3 MP4 या म्यूजिक के साथ, किसके साथ करना चाहिए? देखो मैं थोड़ा मतलब ये बहुत ही अच्छा है। कई लोग मतलब काम करते करते भी गीत सुनते रहते हैं, और मेडिटेशन, अमृत वेले मेडिटेशन भी लोग गीत बजाते बजाते मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये क्या होता है कि आपका ध्यान तो गीत सुनने में है ना, आपका अपना ओरिजिनल खुद का थिंकिंग करो, विजुअलाइजेशन कहाँ से होगा? भावना है। मैं कहता हूँ कि चलो ये भी एक निम्न स्तर का योगी है। जब आप बाबा का गीत सुनते हैं तो बाबा की महिमा का गीत होता है, या बाबा के साथ का कुछ मिलन का गीत होता है, तो ये ठीक बात है। तो ये गीत सुनना वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक निम्न कक्षा का योग है, लो लेवल योग है। उसमें आपको अनुभूति क्या होगी? एक गीत पूरा होता है, फिर दूसरा होता है, दूसरे तो कोई शब्द ही अलग हैं, तो आपकी लिंक कहाँ होगी? आप डेप्थ में कहाँ जा रहे हैं? एक के बाद एक गीत सुनते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। इसको हम योग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आराम से व्यर्थ संकल्प करना, टाइम वेस्ट करना, उससे तो अच्छा है बाबा का गीत सुनते रहो। मैं भी कभी काम करते करते गीत सुनता हूँ, लेकिन योग के टाइम पर नहीं। अमृत वेले के योग में मैंने कभी लाल लाइट का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते ही नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं। पूरे कमरे से क्या, हम तो शरीर से ही बाहर निकल जाते हैं, फिर वहां पर लाइट हो या सफेद लाइट हो, आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। मैं कोई गीत म्यूजिक बैकग्राउंड में, ठीक है, एक सॉफ्ट म्यूजिक बजता है तो एक एनवायरनमेंट खड़ा होता है। और मैंने अभी जो अल्फा स्टेट की बात बताई ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अल्फा स्टेट में आने के बिना आप योग करेंगे ना, तो उसका कोई इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस पे होने वाला नहीं है। ज़्यादातर हम लोग बीटा स्टेट में या बीटा प्लस में रह करके योग करते हैं। यदि हम अल्फा स्टेट में आकर के करेंगे तो जो कई बार हमारे जो सूरज भाई वो भी कहते हैं, तो अल्फा स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है। और अल्फा स्टेट में आने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। यदि आप थीटा और डेल्टा में जागृत अवस्था में जाकर के मेडिटेशन करते हैं, तो आपको देखो एक इतना कम समय के अंदर अनुभूति होना शुरू हो जाएगा, और आप जो परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन भी होगा। इसलिए आपको ये स्टेट ऑफ माइंड के बारे में भी समझना चाहिए कि ये बीटा प्लस क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है। और यदि बीटा में है तो बीटा से अल्फा में कैसे आना है, अल्फा से डेल्टा में कैसे उसमें कोई फिजिकल टेक्निक्स हो, उसका प्रयोग करके हम जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते। तो ये अल्फा स्टेट में आने के लिए ये सॉफ्ट म्यूजिक जो है और जो साइलेंस है वो मदद करती है। दे आर कैटालिस्ट। देखो, हम कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं, उसमें एक साइलेंस में बैठना, उसको थोड़ा योग कहेंगे। ये तो एक प्री रिक्विजिट है कि भाई आप अपने आप को शांत करो, अपने मन को स्थिर करो, वहाँ से तो मेडिटेशन शुरू होता है। एक स्टेप भी हम आगे नहीं बढ़े। तो ये म्यूजिक बजाना, ये सब ठीक है, सॉफ्ट म्यूजिक बजता हो और कुछ मतलब कोई आवाज़ ना हो, ये सब ठीक है इनिशियली। बाकी ये सब चीज़ मेडिटेशन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इस दुनिया से ही ऊपर चले जाते हैं। तो फिर ये यहाँ पर फिर गीत बजाने की क्या दरकार है? मैं ऐसा कहता हूँ कि देखो, मैं गीत का प्रयोग करता हूँ, लेकिन हमारे कई गीत हैं, मैंने करीब
कई गीत जो है मैंने मुंह पे कर लिए, मेमोराइज कर लिया है। तो मैं योग में बाबा के सन्मुख जाकर के बिल्कुल प्रैक्टिकल में गीत गाता हूँ, मैं वो करता हूँ मैं। अब मैं वतन में चला गया तो मैं आप दृष्टि देते रहो, बस मैं वो गीत पूरा आप देते ही रहो बाबा। सुख सागर में मैं मेरा योग 50% गीतों में होता है, लेकिन मैं खुद मेरे शब्दों में मैं गीत गाता हूँ। तो ये डिफरेंस हो गया है ना, वहाँ तो भावना है ना, मिलन बना रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। तो अब एक गीत पूरा हुआ, दूसरा गीत तो फिर लिंक नहीं हो रहेगी। हाँ बोलिए। सही। और उसमें हाँ समझ में आया ना। हाँ हेलो। एक क्वेश्चन है प्रफुल्ल भाई, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ओम शांति। कि जब हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सडन या कहीं बैठे और एकदम सडन से हमें बाबा से कनेक्शन करना है, तो ये सब प्रोसेस तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने आप को पहले डिटैच देखे, उसके बाद एवरी स्टेप जो आपने बताया। तो उसमें तो एकदम से परम धाम पहुंचना है 1 ही मिनट में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके इसलिए मैंने देखो इंस्टेंटेनियस शब्द यूज किया, इंस्टेंटेनियस टेक्निक। देखो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी 3 मिनट के लिए मेरे लिए मुझे योग करना है, तो मैंने बताया कि पहली मिनट जो है उसमें सोल कॉन्शियस होना है, दूसरी मिनट में या परम धाम या सूक्ष्म वतन में चले जाना है, या फिर एम्पावरमेंट का, और तीसरी मिनट में मनसा सेवा करके योग पूरा करना है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है ना। तो देखो अभी इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको फोकस करने में तकलीफ है, तो 1-2 डीप ब्रीथ कर लीजिए। ये तो मतलब कितना 3 या 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आप अपने माइंड को फोकस कर लीजिए, 2-3 गहरे सांस लेकर के फोकस कर लीजिए। तो जो काम में अपनी बुद्धि लगी है वो सांस के ऊपर केंद्रित कर दीजिए। वो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ आपको, किस तरह से सब विड्रॉवल जो होता है ना, वस्तु व्यक्ति पदार्थ तरह से, ये विड्रॉवल आसान हो जाता है जब आप सांस के ऊपर अपने माइंड को फोकस करते हैं। शुरुआत फोकस करना है सांस के ऊपर 1, 2, 5, 10 सेकंड के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए। यदि लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं तो 1-2 मिनट के लिए ऐसा 1-2 गहरे सांस ले लिए, थोड़े रिलैक्स हो गए, वो माइंड फोकस हो गया। दूसरी 1 मिनट के अंदर सोल कॉन्शियस के जो पावरफुल 2-4 संकल्प करके सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाइए। फिर बिल्कुल उठ के चले जाइए, सीधा परम धाम ज्योति के रूप में चले जाइए, या सूक्ष्म वतन में चले जाइए, या तो कुछ नहीं तो बाबा की महिमा कर लीजिए। ठीक है, तो ये संभव है। तो ये अभ्यास चाहिए उसका, यही तो अभ्यास चाहिए ना कि चलो 1-2 बार मैंने गहरे गहरे सांस ले लिए, तो फिर बाद में फट करके हमारा माइंड विड्रॉ हो जाता है और फिर फोकस भी हो जाता है, स्व के ऊपर फोकस किया। तो हर जगह मैंने इंस्टेंटेनियस शब्द भी प्रयोग किया है। तो ये भी हो सकता है, मतलब वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। और हमारे पास तो ज्ञान, हम ज्ञान की समझ हमारी इतनी स्पष्ट और क्लियर हो गई है कि फिर हमारे लिए ये जो टेक्निक की बात बताई है ना, वो अल्फा स्टेट में आने की टेक्निक की जरूरत फिर बाद में आपको नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, मैं अभी कभी नहीं यूज करता हूँ, रेयरली, कभी कभी माइंड यदि फोकस नहीं होता है, बहुत वेवरिंग या कुछ चंचल है, तो फिर मैं कभी कभी यूज करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन की आउटलाइन पूरी हो जाए। हाँ बोलिए। थैंक यू सो मच, खूब खूब आपका आभार। हम सबको इतना नहीं उसमें आभार क्या है, तो फिर शेयरिंग है, तो सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे, आप चिंता मत करो। और इतना प्रफुल्ल भाई का हमको तो बहुत ही लाभ मिला है। हम सबको फिर से लेना है। मैं भी लूंगा, ऐसा नहीं मेरे को नहीं लेना, और लेना है। जितना ले उतना कम है बाबा का नॉलेज या तो अनुभव। कहने का मतलब हमारे साथ रहेंगे तो हाँ, जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा और आगे देखेंगे। जब आप सबको सैटरडे संडे जब टाइम है तो थोड़ा सजेस्ट करना। हम थोड़ा पहले दिन था तो थोड़ा तकलीफ हुआ, बाद में धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। मगर सबका क्वेश्चन जो भी है हम उनको डिटेल में जाएंगे। जिसने भी पूछा, पार्टिसिपेट किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा पूछा आपने, और भी पूछते रहे। हम तो ऐसा कहते हैं कि नॉनसेंस क्वेश्चन भी पूछे, ऐसा नहीं समझो कि हम किसी को ऐसा लगे कि नॉनसेंस है, बराबर है उनके लिए। हमारा क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रफुल्ल भाई के बारे में मैं जितना बोल उतना कम है, वो बोलूंगा तो मेरे को नहीं बोलने दे, इसमें ज्यादा नहीं बोलता हूँ। नहीं बाबा, मैं तो मनोज भाई, मैं तो आपकी तरह एक
सामान्य व्यक्ति हूँ, बस नहीं बाबा। बराबर है, नहीं ठीक है, आप बोलते हैं, मगर कहने का मतलब हम जरूर उनका लाभ लेंगे, इसलिए आप चिंता मत करो। नेक्स्ट वीक हम आपको बोलेंगे कुछ ना कुछ कैसे रखना, आप हमको सजेस्ट करना कब रखना है, तो मैं उनके आप उनका समय लेकर हम फिर से यहाँ ये प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, बराबर है। या आप बता भी सकते, मतलब किसी को मतलब पर्सनली कुछ बात करनी हो तो फोन नंबर मेरा सबको शेयर करना, तो भी हाँ मुझे मैं कर दूंगा, नहीं आपका वो वीडियो है, मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर मतलब आप कर सकते हैं, मतलब जरूर बात जरूर, करना मैं हो व्हाट्सएप के ऊपर आपका नंबर शेयर कर दूंगा, किसी को भी आपसे बात करनी है तो कर सकते हैं, जरूर। बात नहीं है। और और हम मिलते रहेंगे मैं आर्टिकल आपको पोस्ट कर देता हूँ आज, और हिंदी, सबको मिलते रहेंगे। हाँ हिंदी और गुजराती आर्टिकल आप जरा फॉरवर्ड कर देना फिर बात सबको। हाँ वो मैंने बताया ना, spiritualknowledge.net पूरा का पूरा, उसके अंदर सब आर्टिकल है, सब टेक्निक लिखी हुई है, जिसको भी रेफर करना है, और उनका वेबसाइट है, हम भी उनका यूज करेंगे फ्यूचर में। उसने खुली ऑफर दी है हमको कि आप भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप भी इसका यूज कर सकते हैं, हम सब यूज करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सके तो हम उनका पर्सनल यूज ज़्यादा करेंगे, 101 मिस जैसे हम ग्रुप में मिलते हैं वैसे तो अच्छा रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और आप हमेशा के लिए टाइम देने के लिए तैयार हो, तो हमको बहुत बहुत खुशी हुई, और ज़रूर आपका लाभ जरूर लेंगे। बहुत ही अच्छा आपने जो शेयर किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आप सबको लगा ही होगा। तो फिर से मिलते रहेंगे सैटरडे संडे को, बराबर है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक